इमेजिन करो कि तुम्हें ज़ोरो और लूफी की पर्सनालिटी एक ही बंदे के अंदर देखने मिल जाए एंड उसका ओपोनेंट साइतामा हो, ये तो काफी ज्यादा यूनिक चीज हो जाएगी, राइट। आज से कुछ महीनों पहले रानमा आधा का रीमेक आया था एंड नाउ वी हैव गॉटन अनदर रीमेक ऑफ एन ओल्ड एनिमे। 1993 के अंदर लॉन्च हुआ इस एनिमे का नाम है याइबा समुराई लेजेंड। ये स्टोरी फोकस करती है हमारी मेन कैरेक्टर याइबा के ऊपर, जो कि पहले जंगलों में रहा करता था एंड दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। मतलब एपिसोड 1 के अंदर ही तुम देख सकते हो कि चीजें कितनी ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रही है। हीरो फटाफट से आ जाता है, वो जंगल के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है अपने फादर के साथ, सडनली गोरिल्ला की पूरी गैंग उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो लोग कैसे जैसे उनसे बच जाते हैं, पर एक गलती उनसे हो जाती है। वो लोग गोरिल्ला से बचने के लिए डब्बों के अंदर घुस जाते हैं। नॉट ओनली याइबा और उसके फादर, बस ऑल्सो अ टाइगर जो कि याइबा का पेट है। यस, वो लोग एयरप्लेन से सीधा पहुंच जाते हैं जापान। वहां पे एक छोकरी वेट कर रही होती है अपने पापा का, क्योंकि उसके पापा भी एक समुराई है एंड वो वहां से एक चैंपियन ट्रॉफी ऑफी जीत के आते हैं। पर वो इतने खुश नहीं होते क्योंकि उनको हराना है याइबा के फादर को। यहाँ पे याइबा और उसके पापा एंट्री मारते पूरे एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। मतलब एक टाइगर तुम देख रहे हो अपने आंखों के सामने तो तुम डर ही जाओगे, राइट। याइबा जैसे उस लड़की से मिलता है काफी खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने एक लड़की देखी है। इतने सालों से जंगल में रहने के बाद ही फाइनली गॉट टू सी ब्यूटी। याइबा और उसके फादर जब पहुंचते हैं उसकी लड़की के घर के अंदर एंड देन वी सी ओल्ड अम्मा। यस, दिस अम्मा इज वेरी डेंजरस एंड दैट्स व्हाई चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे याइबा को ये लोग चैलेंज कर देते हैं एक स्वॉर्ड फाइट के लिए, याइबा अपनी जंगलों की ट्रेनिंग याद करता है एंड उससे वो बंदे को हरा देता है। जिसके बाद याइबा उस लड़की के साथ पहुंच जाता है स्कूल के अंदर। यहाँ पे वो थोड़ी अजीब सी चीजें करता है बट तभी उसे अपना राइवल मिल जाता है जिसका नाम है ताकेशी ओनीमारू, एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन एंड उसने इतनी सारी चैंपियनशिप जीती है। आई मीन तुम मानोगे नहीं, उसने आज तक एक भी स्वॉर्ड फाइट हारी नहीं है। वेल, अब चीजें उसके लिए भी बदलने वाली है। याइबा जैसे ओनीमारू से मिलता है वो समझ जाता है कि आई हैव गॉट एन अपोनेंट जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है एंड वो उसको हराने के पीछे लग जाता है। स्टोरी के पेसिंग को बनाते हुए लोग ने फाइट्स को बिल्कुल भी खींचा नहीं है एंड इसलिए ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। याइबा जैसे ओनीमारू से फाइट में हारता है, अब उसके अंदर फायर जल चुकी है कि भाई मैं अब इस बंदे को, इस साइतामा को अगर मैंने नहीं हराया तो आई एम नॉट द गोकू। ओनीमारू याइबा के घर पहुंचता उससे रिवेंज लेने के लिए, तो याइबा ओनीमारू के घर पहुंच जाता उससे फाइट करने के लिए। अब याइबा टाइगर को तो पाल ही रहा है, लेकिन अब उसे और इंटरेस्टिंग करने के लिए एक वल्चर भी वहां पे आ जाता है जो कि ओनीमारू के कबूतरों को थोड़ा साइड में कर देता है। ओनीमारू याइबा फिर मिलते हैं, आमने सामने आते हैं, दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। इतनी इंटेंस लेवल की फाइट की लोग पुलिस सब बाहर में जाए, नहीं हमको कोई रोकने वाला नहीं है। फाइट करते करते लोग बस पे चढ़ जाते हैं। जितने भी एंगल्स हमें फाइट के अंदर दिखाए जाते हैं सारे ऑन पॉइंट होते हैं। फाइट सीन्स अमेजिंग होते हैं, एनिमेशन नेक्स्ट लेवल है एंड नॉस्टैल्जिया को हिट करता है एंड इसलिए मुझे काफी पसंद आ रहा है एनिमे। याइबा इस साइतामा के टकले पे काट लेता है एंड वो वहीं पे हार जाता है। उसके बाद फाइनली थोड़ी चालाकियों से एक डंडा मारने के बाद याइबा उसको तो हरा देता है एंड वो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा था कि भाई मैं जीत गया, बट एक साइन बोर्ड से जाके टकरा जाता है एंड याइबा को भी चोट लग जाती है। लेकिन तभी अपनी अम्मा उसे समझाती है कि ये सब चीटिंग से अगर तू जीत रहा है तो ये रियलिटी नहीं है, तो स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सकता। याइबा बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं उसे पक्का फेयर फाइट के अंदर हराऊंगा। इस बार भले ही मैंने थोड़ी चीटिंग की हो बट नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब याइबा तो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन ओनीमारू की नींद उड़ी पड़ी है। बंदे को हर जगह याइबा दिख रहा है जो कि उसको काट रहा है, लेकिन ट्रेनिंग करते हुए उसे याइबा ही दिखता है। फिर वो स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग करता है कि वहां पे एक पत्थर का स्ट्रक्चर था जो कि शायद से फाउंटेन के लिए होता है, आई डोंट नो, बट ये समुराई लोग के घर पे ज्यादातर होता है जापान के अंदर। तो वो उसे तोड़ देता है एंड जैसे ही तोड़ता है वहां पे नीचे एक अंडरग्राउंड पैसेज उसे दिखाई देता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है आसपास जितनी भी मूर्तियां उसे देखने मिली थी सब डिमोनिक थी, सबके ऊपर दांत बड़े बड़े मॉन्स्टर जैसे उन लोग की शक्ल थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है एंड उससे एक स्वॉर्ड दिखती है जिसका नाम था फुजिनकिन एंड जैसे वो उसको उठाता है क्योंकि आसपास की जितनी मूर्तियां थी उसमें से साउंड आने लगती है, उसके दिमाग में वाइब्रेशन जाने लगती है, वॉइस जाने लगती है कि इस स्वॉर्ड को विल्ड करो जो कि विंड गॉड की है। अब अपना ये साइतामा उस स्वॉर्ड को उठा तो लेता है पर उठाने के बाद तुरंत जो चीज होती है वो बहुत ज्यादा इंसेन लेवल पे थी। वो जैसी स्वॉर्ड को विल्ड करता है उसके अंदर एक ऑरा जनरेट होने लगती है एंड वो डिमोनिक फॉर्म लेने लगता है, उसके सींग निकल आते हैं। या द राइवल हैज बिकम इविल। और अगर तुमने अब तक एक मानवा जो कि सोलो लेवलिंग से भी ज्यादा ओपी होने वाली है, द ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट, इसको भी चेकआउट जरूर से करना। इसके ऊपर अगर ज्यादा व्यूज कवर करते हो तुम लोग तो मैं ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। मैं मिलता हूं तुम लोग से इन दोनों वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।